राजा सिंह जो बयान गुस्ताखे रसूल का जो बयान दिया, आप कह रहे हो वैसी का रिश्तेदार है, मानो की आवाज उठाते हैं वैसी? कहाँ उठाते हैं? कहाँ नहीं उठाते, ये बताइए। सदन में उठाते हैं, सड़क पे उठाते हैं। क्या होता है उठाए तो? आपसे लोग सवाल लगातार कर रहे हैं कि आप खुद दाढ़ी टोपी वाले हैं। सिंह जो बयान गुस्ताखे रसूल का जो बयान दिया, आप कह रहे हो वैसी का रिश्तेदार है। मैं रिश्तेदार नहीं कहा, मैं तो राजा सिंह को फेसबुक के ऊपर आके गालियां देता हूँ। जब वो अवैसी के बारे में बोलता है तो मुझे भी गुस्सा आता है, मैं आके उसका जवाब देता हूँ। अवैसी नहीं देता उसका जवाब, मैं देता हूँ। तो आप कहते हैं कि रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी नहीं है, सियासी पलाव है ये। राजा सिंह बाकी रहे। इन लोगों ने हमेशा 40 साल 50 साल से एक ऐसे नेता को रखा सामने, जैसे एक था नरेंद्रा, दूसरा था बदमबाल रेड्डी, तीसरा था किशन रेड्डी। ऐसे कोई ना कोई एक हिंदुत्व लीडर को मुसलमानों के खिलाफ में रखा है, पाला है उसको, ताकि इनकी राजनीति चलती रहे। चाचा, जिस तरह से आपकी वीडियो काफी वायरल हो रही, कहा जा रहा है कि आप जो है दाढ़ी टोपी वाले असदुद्दीन ओवैसी पर पूरा इल्जाम लगा रहे हैं, पूरे मुसलमान आपसे सवाल कर रहे हैं कि इतने ईमानदार नेता जो मुसलमानों के लिए आवाज उठाता है, उस पे आप ऐसे सवाल कर रहे हैं कि वो भाजपा से मिला हुआ, टी राजा से मिला हुआ है। क्या दाढ़ी टोपी पहनने वाला बेईमान नहीं हो सकता? दाढ़ी टोपी मैं भी पहना हुआ हूँ, तो क्या सर्टिफिकेट है दाढ़ी टोपी पहनने का कि मैं ईमानदार हूँ? अरे मुसलमानों की आवाज उठाते हैं वैसी। कहाँ उठाते हैं? कहाँ नहीं उठाते, ये बताइए। सदन में उठाते हैं, सड़क पे उठाते हैं। क्या होता है उठाए तो? उसका रिजल्ट बताएं मुझे अब। कोई तो है ना कि जो आवाज उठाए, बाकी और कोई नेता? भाई आवाज को लेके क्या करेंगे? आवाज तो ऑटो वाला भी चिल्लाता है, मौज की बंडी वाला भी चिल्लाता है, आवाज लगाता है। वो पान बेचने वाला भी आवाज लगाता है, आओ पान खाओ चाय पियो। तो सदन में बोलते हैं ना, सरकार सुनती है उनकी बात को। सुन के कोई एक एग्जाम्पल मुझे बताइए, सरकार ने उनकी बात को सुन के उस बिल को रोक दिया है, आप बताइए मुझे। ट्रिपल तलाक का बिल फाड़ दिए थे, आपने देखा? नहीं देखा? हाँ देखा ना। हाँ। और उनका जो बीआरएस का जो अलायंस है केसीआर के साथ, वो उसकी तायद करा ना, उसको सपोर्ट किया बिल को, आर्टिकल 370 के ऊपर। ये गड़बड़ कर रहे हैं पार्लियामेंट में, फिर इनका जो नक्टा मामू बोल रहे हैं वो तायद कर रहा है। अरे तो वो ईमानदार है ना, दूसरा क्या है, उससे थोड़ी आप किसी को जज करेंगे। आप एक बेईमान के साथ आपकी दोस्ती है, आप बोल रहे हैं कि आपका शौहर खराब है, मैं बीवी नेक हूं, कैसा होता है सर? आप मियाँ बीवी है दोनों, केसीआर आपके मर्द है, केसीआर की बीवी है, बीवी गड़बड़ कर रही है, तमाशा, और शौहर उधर साथ दे रहा है मोदी को। 10 साल से ये तमाशा हो रहा है, जोरो मर्द का, अलायंस का है। वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए बीजेपी से हम कहीं नहीं मिलेंगे। अगर इतना ही डाउट है आपको तो मक्का मदीना चलिए, आप हम हमारे लिए बद्दुआ करिए, हम आमीन बोलेंगे, जाइएगा आप। जरूरी नहीं है। आपके वालिद जो है कुरान सर पे उठा के मैं बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं किया बोले थे। आप मक्के मदीने में भी खड़े के बोल सकते हैं कि जो है मैं बीजेपी से जो है अलायंस नहीं किया। अब वो फैमिली को बिलोंग्स करते हैं कि वो कसम भी खा सकते हैं खड़े के। कोई मुसलमान मक्का में जाकर कसम खा लेगा, गलत कसम खा लेगा? खाएगा, वो क्यों खाएगा? पॉलिटिक्स के लिए। उसके बाद उसका कुफ्फारा अदा करेगा, 100-200 बकरे काट देगा। कोई मुफ्ती से पूछेगा मैं ऐसा कसम खाया था, उसका जवाब क्या है, तो बोलेंगे ऐसा कर लो। इतने मुसलमान जो भरोसा कर रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं उनके ऊपर। मुसलमान जज्बाती होता है, जब आप कुछ चीज दिखाते हैं उसको बोलता है वाह। बस ये मुसलमानों की दुनिया में कमजोरी है। देखिए आप, झूठा हमारा लीडर नहीं हो सकता, हमारा अमीर नहीं हो सकता। एक झूठे के लिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा है कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब के माने झूठा, झूठे पे अल्लाह की लानत, कुरान की आयत है ये। अब ये इतना झूठ बोलते हैं असदुद्दीन ओवैसी, तो मैं इसे मुसलमान ही कैसा मानूं? मुझे तो शक है ये मुसलमान की कैटेगरी में कैसा है। ये अल्लाह को गवाह रख के कहता है कि मैं उस्मानिया दवाखाने में एक बच्चे के ऑपरेशन में 15 बॉटल खून दिया, देता था, लेके भागता था, ले आके देता था। ऑपरेशन थिएटर को ये खुद भाग के दे रहे हैं 15 बॉटल खून। क्या ऐसे झूठे आदमी के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? अरे जबान फिसल नहीं सकता है। मोदी जी का फिसल जाता है, राहुल गांधी का फिसल जाता है।
अल्लाह तो गवाह वैसे है। कोई ये थोड़ी है, जीन थोड़ी है, जब इंसान है, गलती जब हो जाती आपने है। 15 बॉटल नहीं दे सकते, एक बैरिस्टर है आप कैसा कोट कर सकते हैं कि 15 बॉटल, एक बॉटल लेते हैं उसके बाद में 2 महीने का टाइम होता है उसके लिए, आप एक टाइम में 15 बॉटल अच्छा दे रहे हैं। ठीक है, जबान फिसल सकता नहीं है, बोलता जज्बाती हो जाता है इंसान, अच्छा, बोल दिया। आपके भाई अकबरुद्दीन अवैसी जेल से, वो केस में से, भड़काऊ बच्चों में से कैसे निकल गए, कैसे बरी हो गए? सजा काट के निकले हैं, सजा नहीं नहीं काटी हुई, ना, नहीं हुई ना, सजा नहीं हुई। नहीं ना, यूपी इलेक्शन के बाद में खत्म हो गया केस, वो बरी हो गए। ये गिफ्ट कौन दी? कोर्ट का फैसला चाचा, आप ये- सवाल उठाइएगा, मतलब ऐसे ये देखिए, मुसलमान नेता पे ऐसे सवाल ये उठाइएगा। ये गिफ्ट कौन दिया इनको? अकबरुद्दीन अवैसी को। आजम खान जेल में चले गए, अकबरुद्दीन अवैसी बाहर है, कौन बचा है इनको? क्या चाह रहे हैं, सारे मुसलमान नेता जेल में रहे? ये बच कैसा गए? किसने? निर्दोष थे, बच गए, कोर्ट फैसला करेगा ना। नहीं, कोर्ट का फैसला, इसके अंदर एक सियासी एंगल भी होता है, और वो सियासी एंगल यूपी इलेक्शन के बाद कोर्ट का फैसला आया जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी को फ्री कर दिया गया, और ये गिफ्ट फ्रॉम योगी आदित्यनाथ एंड अमित शाह टू असदुद्दीन अवैसी। योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे, उत्तर प्रदेश में जाकर ललकारते हैं असदुद्दीन अवैसी, योगी आदित्यनाथ को चैलेंज करते हैं। तो जाके योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लड़े या मुस्लिम एरिया में लड़े? 100 सीटों पर लड़े चुनाव, सारे एरिया में लड़े। बीजेपी से लड़े या मुस्लिम एरिया में लड़े? बीजेपी भी चुनाव लड़ रही थी वहां पे, सब जगह। बीजेपी तो लड़ रही थी, ये किन क्षेत्रों में लड़े? सब जगह लड़े, 100 सीटों पर लड़े। ये लड़े हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के क्षेत्रों में, जहाँ पे मुसलमान है। नहीं, सब जगह लड़े हैं। नहीं, हिंदू एरिया में ये नहीं लड़े। कहाँ नहीं लड़े? फिरोजाबाद में लड़े, आजमगढ़ में लड़े, कहाँ नहीं लड़े? जहाँ मुसलमान हैं वहां जाके लड़े, जहाँ मुसलमान सांसद हैं उनको हरा दिया, बीजेपी को जिता दिया वोट काट के, इसीलिए तो उनको वोट कटवा कहते हैं। अच्छा चलो, 100 सीट पे लड़े, अभी तेलंगाना में क्यों नहीं लड़ रहे हैं 100 सीट पे? एटलीस्ट 50 पे तो लड़ना था, जो ऐलान किए थे 40 to 50 सीट पे हम लड़ने वाले, बोले इनके भाई असेंबली में। क्यों नहीं लड़े यहाँ पे, जहाँ आपका बेस है? तेलंगाना आपका बेस है 60 साल से, यहाँ नहीं लड़ रहे हैं आप। अच्छा, आप अजहरुद्दीन के खिलाफ कैंडिडेट क्यों डाले? लास्ट टाइम नहीं लड़े आप वो सी। अरे तो राजनीतिक पार्टी है, वो तो अपनी मर्जी से चुनाव लड़ेंगे ना, कहाँ नहीं लड़ना, कहाँ वो पूछ के थोड़ी किसी से लड़ेंगे। सीएम केसीआर ने ऐलान किया कि एमआईएम के साथ हमारा 7 सीट पे अलायंस हुआ है, 7 सीट, जो 7 MLA है वो 7 सीट पे। उसके बाद में बीआरएस के 2 कैंडिडेट को जिताने के लिए 2 कैंडिडेट को 2 एरिया में डाला गया एमआईएम के, वहाँ मुस्लिम वोट कट करेंगे तो टीआरएस वाला निकलेगा, इसीलिए अजहरुद्दीन के खिलाफ जाके एक उम्मीदवार को खड़ा किया ताकि बीआरएस का कैंडिडेट वहाँ पे तीसरी मर्तबा जीत जाए।